रायपुर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही उन्होंने इस दौरान वसंत पंडम 2026 महोत्सव के समापन समारोह में भी वो शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर में भव्य स्वागत। इस दौरान अमित शाह को लेने के लिए खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर पंडम महोत्सव में वो शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बस्तर आगमन के अवसर पर जिला बीजापुर में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनः मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति के तहत साउथ हब जोनल ब्यूरो 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में 20 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। 30 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर, जहां पूना मारगेम महोत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची। जानते हैं आज 30 नक्सलियों ने समर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया है। इस पहल का हम स्वागत करते हैं। और आप लोग जानते हैं सीआरपीएफ व छत्तीसगढ़ पुलिस का पिछले कई दशकों से एंटी नक्सल ऑपरेशंस मिलकर काम कर रही है। एक तरफ हम लोगों ने यहाँ पर लगातार ऑपरेशंस जारी रखे हैं और जिसमें हमें सफलता भी मिली है। कई बड़े नक्सली मारे गए हैं और साथ ही साथ हम लोग दूसरे जो वैक्यूम एरियाज हैं वहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके जो दूर दराज के गांव हैं उनको मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं और जो सरकार की कल्याणकारी हैं वो उन गांवों तक पहुंच रही हैं और वहां के गांव के जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। बीजेपी का सहयोग केंद्र 9 से 13 फरवरी तक प्रदेश कार्यालय में संचालित किया जाएगा। इस दौरान अलग अलग दिनों में मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। आपको बता दें कि सहयोग केंद्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी। बीजेपी सहयोग केंद्र का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना जाएगा। 9 से 13 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। रायपुर में एमएसएमई ऋण आउटरीच कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 45 हितग्राहियों को लगभग 193 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में उद्यमियों ने हिस्सा लिया। 193 करोड़ रुपए के ऋण का यह कार्यक्रम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कार्यक्रम जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित हुआ। एमएसएमई ऋण आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर में हम लोग ये मेगा रिटेल कैंप हम लोग आज कंडक्ट किया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ा के हम लोग आज प्रोग्राम कंडक्ट किया। ये मेगा रिच प्रोग्राम में हम लोग जितना हमारा प्रोडक्ट है उसके पूरा इंटरेस्ट रेट लेके उसका यूएसपी तक पूरा हम लोग बताया लोग का। एंड उसके अलावा हम क्या क्या इनिशिएटिव हमारा एमएसएमई में होता है, पूरा इकोसिस्टम हम लोग बनाते हैं। और जो कस्टमर का जो पूरा नीड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ उद्यम टू लेंडिंग ऑफ लोन एंड आफ्टर दैट आल्सो टू टेक केयर ऑफ देयर मार्केटिंग, उस समय तक हम लोग पूरा टेक ओवर करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार से है, जहां बालौदा बाजार में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक बीमार और वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बालौदा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला, जहां वृद्ध महिला से यहां
दुष्कर्म किया गया। गरियाबंद जिले के थाना मैनपुर इलाके में सुरक्षा बलों ने ओडिशा सीमा से लगे पहाड़ी इलाके में माओवादियों के छुपाकर रखे हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। गरियाबंद पुलिस ने सर्च अभियान के तहत ऑटोमेटिक बीजीएल सेल और हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र में नक्सल हिंसा की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। राजधानी रायपुर के बैरन बाजार में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। आपसी रंजिश के चलते सिविल लाइन थाने के हिस्ट्री शीटर हरा सोनू ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां बदमाश ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसकी पता तलाश की जा रही है और जल्द ही उसकी सूचना मिल चुकी है, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। राजधानी रायपुर के उरला औद्योगिक इलाके में मौजूद कावेरी इंडस्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग ने फैक्ट्री के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और देखिए अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर से तस्वीरें, जहां अचानक से एक फैक्ट्री के हिस्से में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में भीषण आग लगने की वजह से देखिए धुएं का गुब्बार भी नजर आ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काया गया। कबीरधाम जिले के तरेगांव जंगल थाना इलाके में ट्राइबल और बैगा आवास योजना की राशि में अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कुकरापानी में 17 बैगा परिवारों के आवास निर्माण के लिए मिली 21 लाख रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 21 लाख रुपए की राशि के छोटूराम चंद्रवंशी के विरुद्ध एक लिखित आवेदन दिया गया था कि इनके द्वारा वर्ष 2024 में 17 बैगा आदिवासी परिवारों के लिए मॉडल आवास निर्माण करूंगा कहकर 21,50,000 रुपए की राशि को प्राप्त कर लिया गया था और आज दिनांक तक आवास निर्माण नहीं कराया गया है। छोटू चंद्रवंशी को आज गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया। शिवरी नारायण में मेले की पार्किंग में अचानक एक सूखा पेड़ गिर गया, जिसमें कार समेत 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि उस समय वाहन में कोई मौजूद नहीं था, तो समेत 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मेले में अचानक से सूखा पेड़ गिर गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। राजधानी रायपुर के मोवा में मौजूद स्वामी आत्मानंद सरकारी स्कूल के एक क्लासरूम में छात्रों के चाकू लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 नाबालिग छात्र धारदार चाकू लेकर क्लासरूम में मस्ती और दबदबा दिखाते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों नाबालिगों को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्लासरूम में चाकू लहराने का यह मामला, और ऐसे में पुलिस ने तीनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई जारी है। जो साडू का रहने वाला है वो 12th स्टैंडर्ड का है। वो चाकू लेके स्कूल में आया था और उसके दोस्त लोगों ने उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल किया है। उसमें वो घटना हमारा संज्ञान में आया है, तो सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया है सुशांत के ऊपर। और बाकी जो 3 नाबालिग बच्चे हैं उनको बाल कल्याण समिति के सामने
बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में आयोजित सीटेट परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंचे, लेकिन इस बीच अव्यवस्था भी देखने को मिली। करीब 250 से 300 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं किया गया। बावजूद इसके उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठा दिया गया। अभ्यर्थियों ने केंद्र प्रशासन के खिलाफ हंगामा करते हुए इस दौरान धरना दिया। साथ ही मामले को लेकर कार्रवाई की भी मांग की है। मैं सीटेट का एक एक्सपीरियंट हूँ। मैंने पेपर दिलाया है, लेकिन पेपर के समय हमारा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है और एडमिट कार्ड में प्रॉपरली मेंशन है कि अगर बायोमेट्रिक नहीं होगा तो आपका आंसर OMR चेक नहीं होगा। और यहाँ का जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो हमें बोल रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमको सिटी कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया गया है, लेकिन वो नंबर को हमारा ब्लॉक कर दिया गया है और आप देख सकते हैं लोग गेट को भी ब्लॉक कर चुके हैं। हम कहाँ जाए, ना हमको कोई कॉपी मिल रहा है, ना कोई लिखित में कुछ मिल रहा है। मेरे को बाद में हाईकोर्ट में PL फाइल करना होगा तो मैं क्या करूँगा? मुझे पता, मैं CBSE में काम करता हूँ। 15 दिन में OMR चेक हो जाता है। हमारा कंप्लेन करने से पहले OMR चेक हो जाएगा और हमारा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। क्लियरली मेंशन है सर, क्या लिखा है? द बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी इफ ए कैंडिडेट इंटर्स विदाउट मार्किंग बायोमेट्रिक हिज हर रिजल्ट में बी कैंसल्ड। अगर हमारा रिजल्ट कैंसिल होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमारा प्रश्न यही है। अगर इस सेंटर सुपरिटेंडेंट हमको बता दे कि इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। हम लोग अगर पेपर में फेल होते हैं, इसकी रिस्क कौन लेगा? अगर इन लोग बिना बायोमेट्रिक के हमको इंटर करा के पेपर में बैठाए हैं तो बायोमेट्रिक ये देखिए ना सर, ये देखिए पूरा लिखा है सर। इसमें बिना बायोमेट्रिक के कोई भी घुस के पेपर दे सकता है सर, फर्जी आदमी भी दे सकता है। वही तो प्रमाण है सर। बायोमेट्रिक लाया क्यों गया है? ताकि ऑथेंटिकेटेड कैंडिडेट ही उसको पेपर दे सके, ऐसा करके लिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करोगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। इस दौरान पुलिस ने देखिए बड़ी कार्रवाई करते हुए इस अभियान को अंजाम दिया। पुलिस ने कुख्यात चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बिलासपुर जेल से रिहा होने के अगले ही दिन रायपुर के सिविल लाइन और मौदाहपारा थाना क्षेत्र में 4 दुकानों की छत तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस ने कुख्यात चोर को पकड़ लिया है और गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ये चोर अब तक कई दुकानों को निशाना बना चुका था। खबर रायपुर से है, जहां हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे युवाओं को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वावलंबन की राह दिखाई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को पासिंग आउट सर्टिफिकेट प्रदान किए। साथ ही उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए टूल किट और संपर्क साधन के रूप में मोबाइल फोन वितरित किए। उप मुख्यमंत्री ने इन युवाओं के मुख्य धारा में लौटने के साहस की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बस्तर की जनता स्वतंत्र हुई है। वहाँ पर मैं कितने स्थानों पर गया जहाँ लोगों ने मुझे बताया कि एक गांव से दूसरे गांव भी जाकर के वापस आने में हमको बड़े हिसाब देने पड़ते थे। आज हमको लग रहा है जैसे हम आज़ाद हुए। तो बस्तर की जनता ने अब अपना स्थान स्वयं ले लिया है। बस्तर की जनता ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। अब वो लाल आतंक नहीं है, वो लाल आतंक समाप्त होने वाला है। कुछ 15% के आसपास उनका कैडर भी और उनको एरिया भी शेष रह गया है, उसको भी समय पूर्वक समाप्त किया जाएगा। बात रायपुर की, जहां जोर इलाके में एक चलती कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार 2 लोगों ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जोरा इलाके में चलती कार में भीषण आग लगी है। बीच सड़क में कार आग का गोला बन गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस दौरान पहुंची हैं। तो बीच सड़क चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सूरजपुर में साए सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम और एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा किया, हल्ला बोला। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि देश के नेता प्रशिक्षक राहुल गांधी इस दौरान जो है सार्वजनिक मंच पर बोलने से रोका जा रहा है। यहाँ किसान परेशान है। किसी दूसरे क्षेत्र का क्या बोलो, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा कुनकुरी में जिस तरह से धान किसान मतलब हाहाकार है, उनको मुश्किल गया है, व्याकुल है। उस परिस्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से किसानों के हाल है, उसमें उसको देखते हुए दयाल दास जी का ये बयान कि हमने भैया 10 लाख मेट्रिक टन कम खरीदा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस में भारी भीड़ के कारण यात्रियों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनरल कोच में हालात इतने खराब हैं कि यात्रियों को बैठने और पैर रखने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। भीड़ की वजह से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर पुरुष बैठकर यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीटी और आरपीएफ का कोई जवान नजर नहीं आ रहा है। यात्रियों ने इस दौरान बताया कि ट्रेन में व्यवस्था पूरी तरह ढह गई है और किसी प्रकार की देखरेख नहीं है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा
और नियमों के पालन के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बिलासपुर में नॉइज पोल्यूशन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने डीजे गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में बहुत तेज आवाज और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर यह कदम उठाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जिले में खास जांच चलाकर 1 दर्जन से ज्यादा डीजे वाहनों पर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उच्च न्यायालय की नाराजगी के बाद की गई। जांच के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने वाले वाहनों को जब्त किया गया। इसके अलावा बिल्हा, मस्तूरी और हिर्री क्षेत्रों में डीजे वाहनों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने कहा कि जो लोग नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। इस संग्राम के तहत मशाल यात्रा निकाली। कार्यकर्ता मशाल लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए निकले। ये यात्रा झूलेलाल मंदिर के पास पहुंचकर जन आक्रोश सभा में बदल गई। मुख्य अतिथि के रूप में मनरेगा बचाओ संग्राम के प्रदेश समन्वय और पूर्व मंत्री उमेश पटेल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार मनरेगा की कानूनी गारंटी खत्म कर रही है, जिससे ग्रामीणों का रोजगार का अधिकार छिन जाएगा। इससे ग्रामीणों को आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। मनरेगा बचाओ संग्राम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता कवासी लखमा आगामी बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने 23 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में हिस्सा लेने के लिए आवेदन दिया है। इसके लिए लखमा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर अनुमति भी मांगी है। 19 फरवरी को उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश होना है। 15 जनवरी 2025 को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था। 32 करोड़ के शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय यह शर्त लगाई है कि कवासी लखमा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से बाहर ही रहेंगे। कवासी लखमा बस्तर क्षेत्र के वरिष्ठ आदिवासी नेता माने जाते हैं। वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। कवासी लखमा लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहने के कारण उनका प्रभाव पड़ोसी राज्य उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में भी है। जहाँ तक है कि अगली जो तारीख है वो 19 फरवरी रहेगी, क्योंकि 15 दिनों से कम की उसमें तारीख मिलना है। कई लोग उसमें जेल में हैं, कई और आरोपीगण, और उपस्थिति देने के बाद वो आज निकल गए हैं। और उन्होंने कहाँ वो रहेंगे, जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसमें बताना पड़ेगा इनको छत्तीसगढ़ के बाहर कहाँ रहेंगे। वो उनका नंबर उन्होंने दोनों न्यायालय हैं, ईडी कोर्ट और ऑनरेबल ईडी कोर्ट और ऑनरेबल। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।